कैदी को फांसी दी जाने वाली थी। गार्ड्स ने उसके इस कैदी ने बड़ी चालाकी से अपनी नकली मूंछें उतारी और कैदी को फांसी दी जाने वाली थी। गार्ड्स ने उसके गले का कॉलर काटा और उसे गिलोटिन की तरफ ले जाने लगे। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि जैक के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसका शांत रवैया देखकर जेलर को शक होने लगा। उसे अचानक जैक के घर से मिले इंसानी चेहरों वाले मास्क याद आ गए और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत फांसी रुकवाने के लिए भागा। एक दिन पहले मैरी बार बार अपनी उंगली से अपने गाल पर हल्के हल्के थपथपा रही थी। असल में वो मोर्स कोड के जरिए जैक से बात कर रही थी। जैक, जो बाहर से बिल्कुल भावहीन दिख रहा था, असल में आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी ने तुरंत एक पेन निकाला और जैक के भेजे हुए मैसेज को लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी गुप्त बातचीत खत्म हुई, जज ने जैक को मौत की सजा सुना दी। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन उसी पल मैरी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। जैक इसलिए शांत था क्योंकि वो और मैरी पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना चुके थे। जैक के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए मैरी तीसरी गली में पहुंची। उसने दीवार की तीसरी ईंट दबाई और एक छिपा हुआ पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जैक की स्पोर्ट्स कार उसका इंतजार कर रही थी। मैरी उस कार को 37 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर ले गई। वहाँ एक छिपी हुई सुरंग खुली जिसने जैक का सीक्रेट ठिकाना दिखा दिया। जैसे ही मैरी ने वो कोड डाला जो जैक ने उसे दिया था, एक तिजोरी खुल गई। उसके अंदर पैसों का ढेर और कई रहस्यमयी शीशियां रखी हुई थी। मैरी ने उनमें से लाल और पीले रंग की एक शीशी उठाई और प्लान के मुताबिक सीधे मुख्य सरकारी दफ्तर पहुंच गई। एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनकर वो न्याय मंत्री से मिली, जो पहले से ही उस पर फिदा था और पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। मैरी ने उसके कान में जो भी कहा, मंत्री हर बात मानने को तैयार हो गए। टेबल पर एक अखबार रखा था जिसकी हेडलाइन में जैक की फांसी की खबर छपी हुई थी। मैरी ने कहा कि वो उस आदमी का चेहरा देखना चाहती है जिसे पूरी दुनिया राक्षस कहती है। पहले तो मंत्री ने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वो इस शर्त पर मान गया कि वो खुद भी उसके साथ जाएगा। उस रात वो दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने वार्डन जॉन को मना लिया कि वो उन्हें पूछताछ के बहाने जैक से मिलने दे। तीनों पूछताछ वाले कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैरी ने मंत्री को एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद उसने बेहोश पड़े मंत्री के सामने ही जैक की हथकड़ियां खोल दी। फिर मैरी ने मंत्री के चेहरे पर एक मास्क पहनाया और उसकी पहचान जैक से बदल दी। इसके बाद वो जैक को कमरे से बाहर ले आई। जैक आराम से उस पुलिस वाले के पास से निकल गया जो उसे गिरफ्तार करने आया था। फिर वो मैरी की कार में जाकर बैठ गया और दोनों रात के अंधेरे में इस कैदी ने बड़ी चालाकी से अपनी नकली मूंछें उतारी और उसके अंदर छिपे 2 पतले तार बाहर निकाल लिए। उसने तार मोड़कर उसका एक सिरा थोड़ा टेढ़ा कर दिया। फिर उस तार को हैंडकफ के लॉक में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में हथकड़ी खुल गई। उसने दूसरी कलाई पर भी वही तरीका अपनाया और खुद को आजाद कर लिया। आजाद होते ही उसने हैंडकफ एक तरफ फेंक दी। फिर अपनी शर्ट के बटन खोले और बाहर झांक कर देखा कि सब सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद उसने अपने पेट पर लगी नकली चोट को सावधानी से हटाया। उसके नीचे बेहोशी की दवा लगी एक नीडल छिपी हुई थी। उसने खाने की ट्रे से एक मटर उठाया और उस नीडल को उसमें चुभो दिया। फिर उसने पेपर कप का पानी फेंक दिया। कप को किनारे से फाड़कर सीधा किया और उसके एक कोने को मोड़कर पतली ट्यूब बना ली। इस तरह उसने एक देसी सिरिंज तैयार कर ली। जैसे ही सारी तैयारी पूरी हुई, वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही सेल का दरवाजा भी पूरी ताकत से पीटने लगा। शोर सुनकर एक गार्ड तुरंत वहां पहुंच गया। कदमों की आहट सुनते ही कैदी ने अपनी पीठ दरवाजे की तरफ कर ली। जब गार्ड ने सेल खोला तो उसे सिर्फ कैदी की पीठ दिखाई दी। वह जांच करने के लिए थोड़ा और पास आया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, कैदी बिजली की तरह पलटा और बेहोशी वाली नीडल सीधे उसकी तरफ दाग दी। फिर वह दौड़कर गार्ड के पास पहुंचा, उसकी कॉलर पकड़ ली, उसका सामान छीन लिया और सेल की चाबी निकाल ली। बाकी गार्ड्स को कुछ पता चलता उससे पहले ही उसने दरवाजा खोल लिया और बाहर निकल गया। लेकिन कॉरिडोर में अभी भी 3 गार्ड्स मौजूद थे। सीधे भिड़ने के बजाय उसने एक चाल चली। उसने जानबूझकर आवाज की ताकि एक गार्ड उसकी तरफ आ जाए। गार्ड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी उसके सिर के ठीक ऊपर छिपा बैठा है। जैसे ही गार्ड वापस मुड़ने लगा, कैदी ऊपर से कूद पड़ा और एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद उसने खुद को एक बूढ़े आदमी के भेष में बदल लिया। फिर भीड़ में घुल मिल गया और सफलतापूर्वक वहां से भाग निकला।